के नेता शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन में कभी भी स्टेट और लोकल चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। ये गठबंधन केवल नेशनल लेवल के चुनाव के लिए है। उनका ये बयान उस वक्त आया जब सभी क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में कांग्रेस से किनारा करते नजर आ रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन में डिस्कंटेंट शुरू हो चुका है? आप ऐसे कि इंडिया गठबंधन में लोकल से चुनाव लड़ने की बात कभी हुई नहीं। इंडिया गठबंधन का जो सबसे अफसोस था वो नेशनल लेवल के इलेक्शन के लिए था। दहीचूड़ा भोज के बीच आरजेडी सांसद मिसा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। मिसा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले होने की बात दोहरा दी है। मिसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार परिवार के सदस्य हैं, गार्जियन हैं, वो जब चाहे तब घर आ सकते हैं, उनके लिए हमेशा दरवाजा खुला हुआ है। नीतीश कुमार के गठबंधन में एक बार फिर से शामिल होने को लेकर मिसा भारती ने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, नीतीश कुमार जब चाहे तब आ सकते हैं। कुंभ की जमीन पर दावा करने इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, ये अंदर जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पता करना पड़ेगा। लालू जी को बड़े भाई मानते हैं, बुलाए हुए होंगे लालू जी, तो उनमें आपस में भाइयों का रिश्ता है, तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? वो खुद भी आ सकते हैं, परिवार के सदस्य हैं। नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक के तौर पर रहे, और मतलब कोई भी शुभ कार्य होता है तो परिवार के सदस्यों को बुलाया नहीं जाता है। लालू जी शुभ कार्य में लग रहा है कि फिर चेंजिंग आएगा। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, और अभी जो जिस तरह की चर्चा काफी टाइम से मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था, तो कुछ भी कहना इस पे अभी जल्दबाजी होगा। वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहा। नीतीश जी के लिए खुला है स्पेशल, उनके लिए भी खुला। वो तो मैं कह रही हूँ कि परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हैं, आना चाहे कभी भी आ सकते हैं। कुंभ की जमीन पर दावा करने वालों को बाबा बागेश्वर ने जवाब दिया है। बिना नाम लिए बाबा ने वक्फ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये जमीन तुम्हारे अब्बा की नहीं है, ये जमीन हमारे बब्बा की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले किसी ने कुंभ की जमीन पर दावा किया। साहब अभी बयान दे रहे थे, बोले ये जो कुंभ की भूमि है ये जो है वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमें खबर मिली, फोन आया कि गुरुजी ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमने कहा उनसे कह दो कि तुम्हारे अब्बा की नहीं है, ये हमारे बब्बा की है, क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रारंभ भारत से नहीं हुआ, अरब देश से हुआ, और भारत तो गोपाल की भूमि है, तो यहां तो सब गोविंद जी का है, तो हमने तो दी है, जो तुम्हारे पास है भी वो हमारी दई भाई है। दिल्ली की सीएम आतिशी की मुश्किलें बढ़ गई है। चुनाव प्रचार में पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के सरकारी गाड़ी इस्तेमाल को लेकर आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चुनाव आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली के गोविंदपुरी पुलिस थाने में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा अपने चुनावी कार्यालय के लिए सरकारी वाहन का उपयोग करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इससे पहले 13 जनवरी यानी कल उनके नामांकन की खबर थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। आतिशी सोमवार को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आप नेताओं के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निकली हुई थी, लेकिन इस बीच पता चला कि सभी नेता शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गए हैं और अब आज आतिशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ आपके अन्य नेता चुनाव आयोग गए और पार्टी नेता अवध ओझा के वोटर आईडी के ट्रांसफर को लेकर बातचीत की। अरविंद केजरीवाल ने यह बताया कि चुनाव आयोग अवध ओझा की वोटर आईडी बदलने की बात मान गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने चुनाव आयोग को बताया कि बीजेपी के नेताओं के घर में 40-50 वोट बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने नई दिल्ली के डीएम को सस्पेंड करने की मांग भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत की। मिशन भारत को मौसम और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और स्मार्ट राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
प्रधानमंत्री ने इस मौके पर भारत मंडपम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में शिरकत की और आईएमडी द्वारा जारी किए गए एक स्मारक सिक्के का विमोचन किया। साथ ही मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया, जिसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया गया है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को इंदौर में एक समारोह के दौरान कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि उनके सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश की सच्ची स्वतंत्रता इस दिन प्रतिष्ठित हुई थी। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह संविधान के निर्माता नहीं है। बता दें कि मोहन भागवत ने सोमवार को एक बयान में कहा था कि भारत की सच्ची स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन हुई थी। भागवत के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने कहा कि आरएसएस के सरसंघचालक सम्मानीय व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन वह संविधान के निर्माता नहीं है और न ही वह देश के कानून बनाएंगे या बदलेंगे। मकर संक्रांति पर देश के कोने कोने से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। एक श्रद्धालु हाथ में बैनर लेकर बेटी बचाओ के नारे के साथ लोगों को जागरूक करते नजर आए और इस श्रद्धालु ने बिहार से दिल्ली, फिर दिल्ली से प्रयागराज पैदल पहुंचे हैं। खबर अयोध्या से है, जहां भगवान राम की नगरी में मकर संक्रांति की धूम है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु सरयू में स्नान करने के बाद खिचड़ी और तिल का दान कर रहे हैं और इसके बाद मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग स्नान के लिए प्रयागराज नहीं जा पाते वो अयोध्या आते हैं। ऐसे में अयोध्या के आसपास के जिलों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु अयोध्या आए हैं। वाराणसी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। लाखों की संख्या में लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे। 80 घाट से लेकर दशवामी घाट तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें कि धर्मनगरी काशी में मकर संक्रांति स्नान का विशेष महत्व है। यही वजह है कि ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कई व्यवस्थाएं की गई है। ऐसे में पीएससी की ओर से पाइप बैंड बजाया जा रहा है। इसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम, हर हर गंगे जैसे धुन बजाई जा रही है, जिसको सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। इंग्लैंड से आए श्रद्धालु भी यहां के इंतजाम को देखकर काफी खुश हैं। उन्होंने बेहतर व्यवस्था के लिए योगी सरकार की तारीफ की और ये कहा कि यहां के नजारे देखकर वो दंग रह गए। महाकुंभ में स्नान करने रूस से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। वे संगम में स्नान कर काफी खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। You are bathing holy river in Ganga? Yes. Yeah. What your experience about Kumbh? Oh, so much clouds, so much crowds of people, so much interest for us. Name your country? Russia. मकर संक्रांति को लेकर बक्सर के गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ है। गंगा स्नान के लिए पहुंची रामरेखा घाट पर उत्तरायणी गंगा नदी की प्रवाह होने से यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आरंभ में मकर संक्रांति को लेकर गंगा घाटों पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज गंगा स्नान करके दान का खास महत्व रहता है। लोग गंगा स्नान करके मां गंगा की पूजा कर रहे हैं। मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। आज 12 साल के बाद कुंभ लगा हुआ है, इसलिए हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं। इस अवसर पर स्नान ध्यान करके ही खाना खाना चाहिए। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का खास महत्व है। गोपालगंज के पतंग बाजार में सुबह से भीड़ लगी है और इस बार मोदी पतंग हैप्पी न्यू ईयर छोटा भीम पतंग की खास डिमांड है। बच्चे बड़े सभी इस दिन को पतंगबाजी के साथ सेलिब्रेट कर रहे। बाजार में 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की पतंगें बिक रही है। अगली खबर कटिहार से है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर दूध चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। दुकान के स्टाफ ने बताया कि पिछले कई दिनों से चोर दूध के पैकेट चुरा कर ले जा रहे हैं। मिर्चाई बारी विकास भवन कैंपस के सामने दुकान खुलने से पहले दूध के पैकेट रखकर कंपनी वाले चले जाते हैं। जब तक स्टाफ पहुंचता है तब तक 2-4 पैकेट चोर चुरा लेते हैं। स्टाफ ने दुकान मालिक को इसकी सूचना दे दी है।
सीसीटीवी में डेली रोजाना चोरी वो कर रहा है, कभी 2 लीटर, कभी 3 लीटर, कभी 4 लीटर। अच्छा, डेली हो रही है चोरी। तो बताए मालिक को बताए? हाँ, मालिक को बताया। तो क्या लगता है, ये मकर संक्रांति इसमें चोर भी ज्यादा चुराने लगा दूध, क्या लगता है? हो सकता है। और अब बात ठगी के एक अनोखे मामले की करेंगे। कैमूर में उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाले एक शख्स और उसके 2 दोस्तों को बंधक बना लिया गया। बंधक बनाकर पैसे की डिमांड की गई, लेकिन पुलिस की तत्परता से सभी को सकुशल मुक्त करा लिया गया। कुदरा की रहने वाली एक महिला ने अपनी लड़की से शादी को लेकर वीडियो कॉल से लड़की को दिखाया। शादी करने के लिए 11 जनवरी को यूपी के हाथरस से लड़का अपने दोस्तों के साथ कैमूर पहुंचा, जिसके बाद ठगों ने भगवानपुर थाना के बभनी गांव के जंगल में बंधक बना लिया। उससे पैसे की मांग की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और तीनों को मुक्त कराया। शादी का झांसा देकर ठगने वाले सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। ये भगुआ और टाउन इंस्पेक्टर अपने फोर्स के साथ इसमें त्वरित कार्रवाई की और इसमें तीनों लोगों को जिन्हें डिटेन किया गया था उनको सकुशल छुड़ा लिया गया है। अभियुक्त लोग थे, उन अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गए। हम लोगों ने उन्हें चिन्हित कर लिया है, उनकी पहचान भी हो गई है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। और देखिए, इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां मंत्री संतोष सिंह को धमकी मिली है। श्रम मंत्री संतोष सिंह, जिनको धमकी दी गई है, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से यह धमकी मिली है। 30 लाख रुपए की मांग की गई है। रकम नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। तो बता दें कि श्रम मंत्री हैं संतोष सिंह, जिनको धमकी दी गई है और यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दी गई है। बता दें कि इससे पहले भी कुछ और नेताओं को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली, हालांकि कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। देखना होगा जब जांच होती है तो क्या वाकई कोई कनेक्शन है या फिर किसी और ने यह धमकी दी है। 30 लाख रुपए की डिमांड की गई है, रकम नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, क्या अपडेट धमकी मामले को लेकर? देखिए, अब से कुछ देर पहले बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष सिंह, उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे किसी ने धमकी दी है और उनसे 30 लाख रुपए का डिमांड किया गया और बोला गया है कि जल्द से पैसा दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। और अब से कुछ देर पहले फिर से संतोष सिंह से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि लगातार फोन उस नंबर से आ रहा है, एक अनजाने नंबर से जो यहाँ का नंबर नहीं लग रहा है, और लगातार फोन करके उनसे अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है और लगातार उनसे पैसे का डिमांड किया जा रहा है। और मंत्री ने भी कहा है कि तुम जो भी हो तुम आओ। उस वक्त मैं अपने नियोजन कार्यालय में, वो अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं और उन्होंने जो धमकी देने वाले से कहा कि तुम कौन हो, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन तुम कोई भी हो, मैं इस तरह की धमकी से डरने वाला नहीं। लेकिन बार बार वो आदमी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे धमकी दे रहा है और कह रहा है कि 30 लाख रुपए अगर नहीं दिया तो इसके लिए अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। तो जाहिर सी बात है, लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से सुर्खियों में और बिहार सरकार के मंत्री ने ये आरोप लगाया है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे उन्हें आनंद, पुलिस इसको लेकर के कुछ एक्शन में है, कुछ कार्रवाई हो पाई है, नंबर की पहचान? देखिए, अब से 5 मिनट पहले ये पहला फोन आया था जो धमकी मंत्री को मिला है, तो मंत्री ने भी जानकारी दी है और अब वो शायद पुलिस को भी जानकारी देने वाले हैं ताकि ये कौन किस नंबर से फोन आ रहा है, कौन आदमी फोन कर रहा है, उसके बारे में जानकारी पुलिस को हो सके। लेकिन बिहार सरकार के एक मंत्री को अगर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे फोन आता है और धमकी दी जाती है तो जाहिर तौर पे बात गंभीर हो जाता है। वो कौन सकता है? इसके पहले भी हम लोगों ने सुना था कि पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम, बिल्कुल, तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कई कॉल्स कुछ नेताओं को आए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। पुलिस भी अब मामले की जांच करेगी। और शिवहर पुलिस ने बाइक चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने शिवहर के अलावा सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर में छापेमारी कर एक बड़े बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। अलग अलग जगहों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बाइक भी बरामद कर ली गई है। औरा पहाड़पुर जो चौर है स्थित विभिन्न जगहों पर छापेमारी इस टीम के द्वारा कल किया गया और वहां से 5 व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है और वहां से 5 मोटरसाइकिल जो चोरी के हैं वहां उनसे बरामद किया गया है। और उस क्रम में जो 5 व्यक्ति बरामद जो निरुद्ध किए गए हैं उनका एक साथी जो था वो भागने में सफल रहा। पटना के फुलवारी शरीफ सुरक्षा को लेकर 61 जगहों पर 146 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये हाईटेक सीसीटीवी कैमरे न केवल शहर की निगरानी करेंगे बल्कि अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने में भी मददगार होंगे। फुलवारी शरीफ की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने 61 जगह बोर्ड द्वारा चयनित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य किया गया है। जो अंतिम चरण में है, 2-4 जगह बाकी है जो हो जाएगा।
इसके अलावा इसका जो मॉनिटर है वो फुलवारी शरीफ थाना में और एक नगर परिषद में लगाया जा रहा है। वहीं ट्रेन में मनमानी और बर्थ बचाने के आरोप में सीनियर डीसीएम ने एक टीटी को निलंबित कर दिया। एक पैसेंजर ने शिकायत की थी कि उसके आरएसी में कंफर्म बर्थ को टीटी ने दूसरे यात्री को पैसे लेकर बेच दिया और जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद सीनियर डीसीएम ने टीटी को निलंबित कर दिया है। अब बेतिया से एक अच्छी खबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पिछड़े इलाके में युवाओं की टोली गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा लिखा रही है। गोनाहा के पिपरा इलाके में आकाश मित्रा नाम के युवा ने मुफ्त में बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की। 2 साल से आकाश यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब आकाश के साथ कई और युवा भी जुड़ चुके हैं। ये युवा हर दिन सुबह शाम 3-3 घंटा बच्चों को पढ़ाते हैं। इनकी मुहिम का असर भी दिखने लगा है। निःशुल्क पाठशाला में बड़ी संख्या में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है कि बहुत सारे गरीब के बच्चे हैं जो पैसे के अभाव से अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और आजकल प्राइवेट स्कूलों का चार्ज भी बहुत महंगा है, वहाँ पे गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाते, इसीलिए मैं मुफ्त शिक्षा देता हूँ। पटना जिले के अतमल गोला प्रखंड के कस्तूरबा बालिका विद्यालय की छात्रों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। छात्राओं को जूडो कराटे के साथ कई और दूसरी चीजें भी सिखाई जा रही। सशक्त बेटियां सक्षम बेटियां स्लोगन की तर्ज पर शिक्षा विभाग की ओर से आत्मरक्षा के प्रशिक्षण दिए जा रहे। 36 दिनों तक ये ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें मार्शल आर्ट के साथ सेल्फ डिफेंस कैसे करें उसको बताया जाएगा। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को सबल और मजबूत बनाना है, जिससे वो मंचरों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए किसी भी तरह की घटना दुर्घटना से खुद को बचा सके। ये कराटे का प्रशिक्षण है। हाँ। ये बच्चियां इससे आत्मरक्षा अपना सीखती हैं। आत्मरक्षा के लिए कि जी, इसी के लिए। सारी बच्चियां कस्तूरबा की हैं? हाँ, सारी बच्चियां KGBV अतमल गोला की हैं। कितने दिनों का कोर्स है? 1.5 महीने का। कटिहार में BSP 7 के मैदान में 500 जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जवानों का प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्स 6 महीने तक चलेगा। इस ट्रेनिंग के बाद जवान सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनेंगे। 7 जो बटालियन है कटिहार, इसमें अभी आज से हम लोग 500 के लगभग प्रशिक्षुओं का PTC का प्रशिक्षण, प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स का प्रशिक्षण देना प्रारंभ किए हैं। ये प्रशिक्षण लगभग 6 महीने तक चलेगी। इसमें जो हमारे BSF के जो बटालियन के सर कमांडिंग अफसर हैं CO साहब, वो आज ब्रीफिंग से प्रारंभ किए हैं। वहीं गोपालगंज में आज मौसम का मिजाज बदला सा है। आज सुबह से कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही। पछुआ हवा चलने की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मकर संक्रांति पर बीजेपी कार्यालय में दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया गया। भोज में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी के साथ साथ एनडीए घटक दल के कई बड़े चेहरे भी शामिल हुए। सूरज आज उत्तरायण की ओर जा रहे हैं और एनडीए पूरा गठबंधन दल और भारतीय जनता पार्टी भगवान सूर्य के उस ऊर्जा को लेकर 2025 के चुनाव का आगाज कर रही है, शंखनाद कर रही है और आने वाले समय में एनडीए गठबंधन दल के सभी कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ भारतीय जनता पार्टी भी उसमें साथ मिलकर के पांचों गठबंधन दल आगे बढ़ने का काम करेंगे। राबड़ी आवास पर बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता चूड़ा तिलकुट लेकर पहुंच रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं ने घर पर खुद लाई और मिठाई बनाई, जिससे वो पूर्व सीएम लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को देने आए। अब बात फोन पर 3 तलाक की। भोजपुर जिले में फोन पर 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़ित नेहा खातून ने बताया कि दुबई से उसके पति ने फोन पर 3 तलाक दे दिया है। नेहा खातून का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। नेहा का 10 महीने का बेटा भी है। आरोप है कि दहेज में 5 लाख रुपए कम मिलने पर पति ने दुबई से तलाक दे दिया। नेहा खातून अपने पति के साथ रहना चाहती है। नेहा की मां ने बताया कि निकाह के बाद से ही उसकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। नेहा का एक भाई बिहार पुलिस में दारोगा, एक भाई रेलवे में और एक बहन बिहार पुलिस में नौकरी करती है। नेहा के परिवार ने भोजपुर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। तलाक हमको मोबाइल से मिला था। क्या बोला गया? मैसेज से 3 तलाक मेरे मैसेज से मेरे शोहर दिए थे। कहाँ से दिए? वो दुबई में रहते हैं, दुबई से दिए थे। तो क्या आप मानती है 3 तलाक? जी नहीं, हम इस 3 तलाक को नहीं मानते हैं। क्या कहना चाहती है आप? अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं। अररिया जिले का आज 35वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। एचई हाई स्कूल मैदान में मिथिला पेंटिंग का स्टॉल लगाया गया। यहाँ मिथिलांचल की पहचान से जुड़ी कई चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई।
मकर संक्रांति के दिन पटना के हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। खरमास खत्म होते ही आज से शुभ काम शुरू हो जाएंगे। हनुमान मंदिर में मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ की जा रही है। मकर संक्रांति के मौके पर छपरा में आज पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। कला संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, पतंगबाजी का आनंद लिया। सारण के उप विकास आयुक्त जितेंद्र पाल समेत तमाम अधिकारियों ने पतंगबाजी की, लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। संक्रांति के अवसर पर जिला में मकर संक्रांति उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में राजेंद्र स्टेडियम में पतंग उत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। तो जो मकर संक्रांति का जो भाव है, जो दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण की ओर जाता है, उसी आलोक में हम सब लोग अपने जीवन में उत्तर की ओर बढ़ें और प्रगति करें, यही इस त्योहार का मैसेज है। और फिलहाल